थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें फिर एक बार चांस दिया कि हम आपके रूबरू हो। हर बार की तरह इस बार भी वर्ड ऑफ गॉड के एक सुपर ज़बरदस्त कलेक्शन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो देरी ना करते हुए चलते हैं वचन की ओर। लेट्स गो। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्या कहा परमेश्वर ने? किससे प्रार्थना कर? मैं क्या समझाऊंगा तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर इस धरती के ऊपर अपने आप कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता नहीं कहा। क्या? वो आपको और मुझे इस्तेमाल करता है। तो जब वचन मिला कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कई बार आप परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर ये ऐसा क्यों हुआ? अगर तू जीवित है तो ऐसा क्यों हुआ? अगर तू जीवित है तो वो बंदे का वो हस्बैंड क्यों मर गया? वो घर में वो ऐसा बच्चा क्यों मर गया? वो क्रिश्चियन थे, उनके साथ ऐसा क्यों? सो मेनी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके दिमाग में। आप प्रभु से क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ? और कई बार जब वचन की नॉलेज आपको नहीं होती तो शैतान उस शक को स्टार्टिंग पॉइंट बनाकर आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता है और आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर, उसकी प्रेजेंस से आपको दूर कर देता है। परमेश्वर ने उस सेवक को समझाया कि अगर तू हीलिंग चाहता है तो तुझे अपना आप मुझे पूरी तरह से देना होगा, क्योंकि जो कोई बर्तन जितना समर्पित होगा मैं उस बर्तन को उतना ही इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं 40% अपना रख लिया और 60% समर्पित कर दिया तो परमेश्वर बोलेगा मैं तेरे 60% को यूज करूं। अगर तू अपना 20% मुझे देगा, मैं तेरे 20% को यूज करूंगा। ऐसे बहुत से सेवक हैं जो फुल टाइम सेवकाई में नहीं जाते, सारा हफ्ता काम करते हैं, सिर्फ संडे प्रीच करते हैं। जितना वो परमेश्वर को देंगे परमेश्वर उतना उनको इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर ने कहा ये मेरा कसूर नहीं है। अगर तेरी लाइफ से हीलिंग नहीं हो रही, तुझे मुझ में बढ़ना पड़ेगा और तुझे पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा और तुझे उस तरह से चलना पड़ेगा जिस तरह से हीलिंग फिर होंगी उसे समझ आए। क्योंकि वचन कहता है कि जब आपको शक हो और आपको बातें समझ ना आए तो परमेश्वर ने कहा तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अब भी नहीं समझता। हालेलुया। इसका मतलब विश्वासी की लाइफ में ऐसा समय आएगा जब उसके मन में क्वेश्चंस होंगे जिन्हें वो समझ नहीं पाएगा। उसकी जिंदगी की गुंजलें ऐसी होंगी जिसे वो समझ नहीं पाएगा। तो परमेश्वर ने कहा जब तेरी लाइफ में ऐसा समय आए तो बेस्ट दवाई यह है कि तू मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर। मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझ सकता, लेकिन बाद में मैं तेरे कानों को खोलूंगा। ईश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें समय दिया था कि हमने उसके पवित्र वचन को सुना। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी, सुपर लगी होगी। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तब तक अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ और देरी ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह।